जी, मैं हूं एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से ढेरों मुबारकबाद रमज़ान की। कि आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और आज संडे का दिन है और हम आपके साथ हैं। और बहुत खुश नसीब हैं हम लोग कि ये रमज़ान भी हमें जो है देखना नसीब हुआ। अपनी इबादत में हमें भी याद रखिएगा, हमारे चैनल को भी याद रखिएगा। और एक मुसलमान के लिए ये रमज़ान का महीना एक इतना ख़ास महीना है जिसमें आपकी जो गुनाह हैं उनको बख्शवाने के वो एक ये महीना है जिसमें आप अपनी इबादत से, माफ़ी से, अल्लाह से माफ़ी तलब करें। फिर जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है कोशिश करें उनसे भी माजरत करें, दिल अपने साफ़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुनाफ़क़त हम में बहुत ज़्यादा है। मैं औरों को क्या कहूँ, हम अपनी बात करेंगे, मैं सबसे पहले अपनी बात करूँगी कि कोशिश करें कि दिल को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि हमेशा अक्सर हम इतनी मुनाफ़क़त और इतनी चीज़ें रखते हैं। हालांकि ये जो ज़िंदगी है ये चंद अरसे की है, फिर हमने जाना तो कहीं और है और वहाँ की तैयारी नहीं होती। और हम साल में एक महीना होता है जब हम मस्जिद का भी रुख करते हैं और इबादत का सिलसिला भी जारी रखते हैं। हालांकि ये साल के 12 महीने अगर इस तरह से रखें तो यकीन करें आपको किसी चीज़ की भी मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अमूमन हम लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, हर मुश्किल हम पे क्यों आती है। उसका मेन रीज़न जो मैं आज तक समझ सकी हूँ कि अगर आप 5 वक्त की अपनी नमाज पढ़ें, आप अल्लाह से कनेक्ट रहें, आप मुनाफ़क़त ना करें, आप दिल से मेहनत करें, आप यकीन करें जो चीज़ आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगी। आपको अल्लाह से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप सोचेंगे और आपको मिल जाएगी। तो इस नमाज और इबादत का इतना करम और रहम आप पे हो जाता है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पे हम कोशिश करेंगे साथ साथ रमज़ान में आपसे इस पे भी बात करें। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान की। खैर मुबारक। कैसे आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी जी क्योंकि वो चांद रात थी रमज़ान जी। की, तो आज तकरीबन एक हफ़्ता तो हो गया है। हाँ तो आज जब हम मुबारकबाद दे रहे हैं तो जब नाजरीन को तो ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ी देर से जागे, मगर बात ये है कि हमारा प्रोग्राम ही आज होता है इन्हीं के साथ। बीच में जो मेरे दूसरे चैनल्स पे और K21 पे एक और बुध को प्रोग्राम होता है, उसमें हमने आपको मुबारकबाद भी दी है और हमने आपको एहतियाती तदाबीर भी रमज़ान की चीज़ों की बताई है। तो एक दफ़ा फिर मुबारकबाद कबूल कर लीजिए इस प्लेटफॉर्म से कि एनिशा साथ बैठी हुई है और वीकेंड शाइन विद एनिशा के प्रोग्राम के अंदर बात यह है कि रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और रोज़े जाते ही बहुत अच्छे हैं, बस हम थोड़ा सा तरतीब को नहीं समझ पाते दीन की ना। दिन की तरतीब तो यही है कि खाना 2 टाइम खाना है, सुबह और रात में खाना है। तो वो रोज़े में बस ये होता है कि आप पानी नहीं पी रहे होते या और रूटीन नहीं कर रहे होते। दीन तो यही सिखाता है कि मगरिब के बाद आपने खाना खाना है और सुबह आपने फजर के बाद इशराक के वक्त आपने नाश्ता कर लेना है। हम थोड़े से उल्टी तरतीब से चलते हैं तो हमारे लिए रोज़ा बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये रोज़े, जी और ख़ास तौर पे बीमारियों के अंदर कि ये तो अब इंटरनेशनली तौर पे ये वर्किंग हो रही है कि पता किया गया कि भाई ये फास्टिंग जो रोज़े रखते हैं लोग उसके क्या फ़ायदे हैं और दीन इस्लाम में खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो भी अहकामात हैं उसके क्या फ़वाइद हैं। तो ये पता चला कि बाकायदा जो नॉन मुस्लिम है वो भी रोज़े रख रहे हैं और कुछ आपको पता है ऐसे मज़हब है कि वहाँ रोज़े तो रखे जाते हैं मगर वो ये होता है कि चूल्हे की पकी हुई चीज़ पकी नहीं हुई खाते, चीज़ें। बाकी चीज़ें खाते हैं। तो फास्टिंग की जो असल रूह है वो रह जाती है। तो जब एम्प्टी रहते हैं ना 12-14 घंटे आप खाली पेट रहते हैं तो उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उनको जब वो भूख आपको लग रही होती है HCl उनको खा लेता है। तो वो साइंसदान इस वक्त दौर जदीद के उनका कहना है कि कैंसर से छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, हम जब अपनी अद्वियात की बात करते हैं तो बेतहाशा फ़ायदा होता है। तो रोज़े तो ये अल्लाह की रहमत है और बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत फ़ायदे हम ना सिर्फ खुद उठा रहे हैं, हमारे मरीज़ भी उठा रहे हैं। अच्छा, 2-3 सवाल आपसे करूँगी, थोड़ा सा फिर हम टॉपिक पे भी आएंगे, क्योंकि आप रिलीजियस भी हैं तो आपसे इसलिए सवाल कर लेती हूँ कि एक अच्छा जवाब मुझे मिल जाएगा, देखने वालों को मिल जाएगा। अमूमन मैंने ये चीज़ खुद बड़ी फील की है कि अमूमन कुछ नहीं मिला होता,
तक कोई खुशखबरी नहीं होती, कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं मिला होता, पर एक अजीब सी खुशी होती है अंदर, एक सुकून होता है। कभी ये चीज़ आप जब इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, वही सुकून, वही खुशी, वही सारी चीज़ें मिल रही होती है। हालांकि आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, पर वो जो खुशी होती है, आप क्या समझते हैं? अमूमन मैंने लोगों को देखा है, उनके पास सब कुछ होता है और वो खुशी उनको नहीं महसूस हो रही होती। वो लम्हा जो कभी कभी कुछ लोगों को फील होता है कि हम बड़े खुश हैं, अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या है? देखें, इसकी वजह जो ये सुकून जिनकी ज़िंदगी से चले गए, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा इकराम से दूरी, इन रोल मॉडल्स को फॉलो ना करना। अफसोस ये है कि अब तो ऐसा भी देखने में आता है कि लोगों को नमाज और कुरान शरीफ में भी सुकून नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो भी ये सवाल लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा, नमाज में भी सुकून नहीं है, दिल नहीं लग रहा, कुरान शरीफ पढ़ने में भी दिल नहीं लग रहा। नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत में जो कुरान है ना, कुरान वो हलक तक रहेगा। यानी इसका मफहूम कुछ उलमा इस तरह बयान करते हैं कि हम तिलावत तो बड़ी खूबसूरत हो रही है आजकल, आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, तलफ़ुज़ भी ज़बर ज़ेर पेश का बड़ा ख्याल रखा जाता है, मगर हमारे दिल में नहीं उतर रही वो तलावत। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें या दीगर सहाबा इकराम की बात करें, तो कुछ सहाबा ऐसे गुजरे कि उन पर जब कातलाना हमले हुए तो नमाज के दौरान हुए, क्योंकि पता था कि अगर ये हालत नमाज में नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी शख्सियत को शहीद करना। इसी तरह अगर ज़ख़म भी हुआ और तीर निकालने का मामला भी हुआ तो बड़ी बड़ी शख्सियात जो दीन की गुजरी हैं, तो कहा नमाज के दौरान ये तीर निकाल लेना जो मुझे लगा है, क्योंकि वो नमाज में इतना गुम होते थे। मेरा तो यकीन ये है कि आज भी गुम होते हैं कि दुनिया की कोई भी कीमती शे, कोई कारोबार, बीवी बच्चे, शोहर, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, दुनिया की कोई दर्द तकलीफ उनको कुछ नहीं फ़र्क पहुंचाती थी। हम ये एक छोटा सा मिसाल भी बनती नहीं है